जोहार, जय झारखंड। बार बार कुड़मी आदिवासी का जो अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का मांग है, इस मांग को लेकर कुछ तथाकथित कन्वर्टेड लोग साजिश के तहत इस जो झारखंड की परंपरा है, झारखंड की जो समरसता है, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानते हुए कि कुड़मी सभी सरकारी दस्तावेज में, जिसमें उरांव, मुंडा, हो, खड़िया को प्रिमिटिव ट्राइब, एबोरिजिन, इंडिजिनस जैसे शब्दों से डिनोट किया गया है, उसमें कुड़मी को भी उन्हीं शब्दों से डिनोट किया गया है। इतना ही नहीं, 1908 में जब भारत सरकार नहीं था, उस समय अंग्रेज़ों ने जब CNT लागू किया तो उसने भी इंडिजिनस लोगों पर ही CNT लागू किया, जिसमें कुड़मी भी आज उस CNT के अंदर। बहुत विद्वान लोग, विशेष करके गलेडसन डुंगडुगदा, ये बात बोलते हैं कि ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के कुड़मी और झारखंड के कुड़मी में कोई अंतर नहीं। तो बताएं ना कि BC2 में जो कुड़मी है झारखंड सरकार में, वो CNT के बाहर हैं, और जो यहाँ के कुड़मी या कुर्मी महतो जो है झारखंड के, वो CNT के अंदर हैं, SPT के अंदर हैं। आखिर क्यों? ये क्लियर कट, दोनों के बीच क्लियर कट डिमार्केशन है। इसमें कहीं भी बझने का, कहीं भी उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुड़मी टोटेमिक, कुड़मी की जो टोटेम, जो गुष्टी है, एकासी गुष्टी है, और सभी प्राकृतिक वन, जीव जंतु, पेड़ पौधा से संबंधित। लेकिन ये जानबूझकर ये लोग, कुछ लोग भ्रम पैदा करने के लिए, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुर्मी हैं, उनके गुष्टी, उनके गोत्र को जोड़कर ऋषि मुनियों से झारखंडी कुड़मियों को संबंध स्थापित करने की कोशिश किया जा रहा है, जो गलत है। दूसरी बात, बार बार डुंगडुदा बोलते हैं कि जितने भी आदिवासी है, जिसमें कुड़मी भी है, लेकिन वो नहीं बोलते हैं कि उरांव फुड़गेदरर है, या खड़िया फुड़गेदरर है, या संथाल फुड़गेदरर है, या मुंडा फुड़गेदरर। ये नहीं बोलते हैं। ये बोलते हैं कि हम लोग शिकारी करते हैं, हम लोग शिकार और भोजन संग्रह करते रहे। लेकिन ये महाशय को मैं कहना चाहता हूँ कि जब सभ्यता का विकास हो रही थी, सभी सोसाइटी, चाहे आज जो जिस श्रेणी में हो, सभी ने हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार और खाद्य संग्रह के स्टेज से गुजरा है। और वहाँ से गुजरने के बाद कृषि अवस्था में आया। कृषि अवस्था के बाद फिर गांव सेटलमेंट हुआ, गांव सेटलमेंट के बाद फिर आगे शहरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, और आज हम लोग साइबर इरा में जी रहे हैं। जो एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, जो इसी घर में रहते हैं, जो महानगर में रहते हैं, बोलते हैं कि हम फूड और गैदरर। ये क्या मजाक है भाई? फूड और गैदरर जो होते हैं, जो हंटिंग और फूड गैदरिंग का काम करते हैं, वो आज भी समसामयिक विरोध है। जो आदिम जनजाति है, उसको आप देख सकते हैं और आप अपना कंपैरिजन कर लीजिए। अभी आप बोलते हैं कि कुड़मी हक मार देगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि संथालों के जनसंख्या के आधार पर आज नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई? उनका नौकरी कौन खा रहा है? बेदिया का क्यों, उसकी जनसंख्या के आधार पर क्यों नहीं नौकरी मिल पाई? अन्य जो जनजाति है, जो कन्वर्टेड नहीं है,
जिसमें मिशनरी के प्रभाव नहीं पड़ा है, वैसे लोगों का नौकरी में आज जो 75 साल से उनको आरक्षण मिल रहा है, वो आरक्षण कौन लोग निकल जा रहा है? कुर्मी तो एसटी सूची में है नहीं। और तो और मैं बता रहा हूँ कि जब झारखंड पार्टी था, झारखंड पार्टी के समय एक समय था, जयपाल मुंडा साहब के समय, पूरे जो विधायक हुआ करते, सांसद हुआ करते थे, सभी मिशन से जुड़े हुए लोग होते थे, ईसाई हुआ करते थे। लेकिन आज जो परिस्थितियां बदला है, जो विनोद बाबू ने एक झारखंड में राजनीतिक शून्यता, जो जयपाल सिंह मुंडा के झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर देने से जो राजनीतिक शून्यता पैदा हुई थी, झारखंड राज्य आंदोलन जो हाशिए में चला गया था, उस आंदोलन को नया आधार देने का काम विनोद बिहारी महतो ने शिबू सोरेन के सनातन संताल समाज और कुर्मियों के शिवाजी समाज को एक साथ गोल बंद करके झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे संगठन को उत्पन्न करके आगे बढ़े और मजदूर किसान के आज बेटा बेटी सांसद विधायक बने हैं। लेकिन अब क्या देख रहे हैं? अब फिर ये स्थिति हो रहा है कि जो विधायक बना है उसी का बेटा विधायक बनेगा, जो सांसद बन गया है उसी का बेटा सांसद बनेगा। एक नई आंदोलन की शुरुआत हुई है, नई बगावत की शुरू हुई है कि आने वाला समय में अगर राजनीति में स्वच्छता नहीं होगी, राजनीति में भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा, सुशासन नहीं होगा, तो आने वाला समय में एक भी कोई विधायक, कोई सांसद, कोई एमपी का पुत्र राजनीति में नहीं दिखेगा। सारा के सारा एक नए आंदोलन की आगाज होगा और जिसको कोई रोक नहीं सकता है। ये जहाँ तक कुर्मियों की बात है, कुर्मी आदिवासी है और इसको, इसकी आदिवासियत को छीन नहीं को सकता है। और इसकी लड़ाई, कुर्मी की जो लड़ाई है, वो अनुसूचित जनजाति के जो संवैधानिक प्रोविजन है, संविधान ने जो हमारा संरक्षण की बात कही है अनुच्छेद 342 में, उसके तहत कुर्मी अपने अधिकार को मांग रहा है। कुर्मी अपनी भाषा कुड़माली को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है। हम लोग किसी के हक, किसी का अधिकार लेने की बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि सरकारें, झारखंड अलग होने के बाद 25 साल सरकारें रही है और कहीं ना कहीं शेड्यूल ट्राइब के मुख्यमंत्री 21-20 साल तक रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप न्याय नहीं दिला सके और अगर हम लोग न्याय मांगते हैं, कुर्मी जनजाति अगर आपसे न्याय मांगता है तो कुर्मी जनजाति के विरुद्ध में आप कंस्पिरेसी करते हैं, तो ये बताइए कि आप लोग राज्य को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। पिंटो सेंटो और कई लोग हैं जो हमारे जनजाति भाइयों को उसके शासन में एन कैन प्रकार टेंडर मैनेज करके, ट्रांसफर पोस्टिंग करके करोड़ों कमाते हैं और भोले भाले मधु कोड़ा जैसे और हेमंत सोरेन जैसे हमारे नेता उसके शिकार हो रहे हैं। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं जिम्मेवार वही समुदाय के लोग हैं जो लोग सत्ता में रहने के बाद भी अपने जो झारखंड के लिए खून बहाया है, झारखंड के लिए जिन्होंने कुर्बानी दिया है, आप उसको दरकिनार करते हैं। जो लोग ईमानदार ब्यूरोक्रेट हैं, जो झारखंडी मानसिकता के लोग हैं, जो झारखंड के हित सोचते हैं, उनको पद प्रतिष्ठा में, उन्हें रेस्पॉन्सिबल पोस्ट में बैठने नहीं देते हैं। तो ये कब तक चलेगा इस तरह झारखंड? कब तक झारखंड अपने बेबसी का रोना रोएगा? जबकि झारखंड एशिया का सबसे समृद्ध राज्य है, यहाँ चारों तरफ खुशहाली होता। और हम लोग तो अपने राज्य का तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग चाहते तो हम लोग पड़ोसियों को भी रोजी रोजगार दे सकते थे। इतने सामर्थ्य झारखंड है, इतनी रत्नगर्भा झारखंड है। लेकिन आज यहाँ के लोग, दुर्भाग्य कहिए कि आपस में ही लड़ने के लिए, आपस में ही भिड़ने की बातें हो रही है। अगर कोई हक मांगता है तो उसके विरुद्ध में कंस्पिरेसी हो रही है। ये साजिशें, ये चाल नहीं चलेगी। जिसका जो हक बनता है उसको हक देना पड़ेगा। आप सत्ता में हैं तो हमें, आपके पास अपना मांग रखने का अधिकार है। हम अपने प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप
हमारे अगर सरकार हमको शेड्यूल अभी किया नहीं, उसके पहले आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार क्या करती है नहीं करती है, आप अपने पास अपने ग्रीवांसेस रखिए, लेकिन अनावश्यक रूप से कुर्मी जनजाति के संदर्भ में, कुर्मी के आदिवासियत के बारे संदर्भ में प्रश्न करना कहीं से भी शोभा नहीं देता है। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए, आपस में एक साथ बैठकर समस्या का समाधान करना चाहिए। सारा दस्तावेज, सारा डॉक्यूमेंट ये बात कह रहा है कि कुर्मी प्रिमिटिव ट्राइब है, कुर्मी एबोरिजिन है, कुर्मी इंडिजिनस है, तो इंडिजिनस का जो हक होता है वो हक कुर्मियों को देना पड़ेगा। हाँ, जिसको लगता है कि कुर्मी के आ जाने से हमारा हक मारा जाएगा, तो उसके लिए फिल्ट्रेशन, उसके लिए अलग से फिल्ट्रेशन रखने की ज़रूरत है, जिससे किसी का कोई हक मारी नहीं कर सके। जय झारखंड, जोहार।